हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर जिसको मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या क्या होता है हमारा फॉर्मूला, किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा पास जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं। पहला जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर एक्सरसाइज में लगने वाला है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसको मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास में 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उनकी डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, और वो पॉइंट कौन कौन से आपको मिले होंगे तो वो पॉइंट भी आप देख लेते हैं हमारे पास में पॉइंट कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट इस तरह से गिवन हो कि x1 हो साथ में और y1 हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको इस तरह से दिया होगा कि x2 एंड y2, ये आपके पास में पॉइंट गिवन हो या फिर दिए हो क्वेश्चन में, तब वो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में या फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, सपोज दैट इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये ए पॉइंट है मेरा, ये मेरा मान लेता हूँ ये बी पॉइंट है जिसके पॉइंट कितने x2 एंड y2 है। ठीक है, इसी तरह से ए के पॉइंट कितने x1 एंड y2 है। तो क्वेश्चन में आपको ये कहेगा कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है या फिर व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में ये कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा क्या जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी के आपको बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, या फिर एक सिंबल आप यूज़ कर सकते हो डी, यानी कि डी क्या रहेगा, ए और बी के बीच में का वो क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। देखो फॉर्मूला आपका इस तरह से होता है कि ए बी इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो वो फॉर्मूला किससे से बन के आएगा आपका, यहाँ पर आप लिखोगे जो आपके पास में पॉइंट पहला है x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 कर दिया आपने, उसके बाद में करा आपने यहाँ पर, उसके बाद है आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हो कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पहले x1 ही है, x2 भी आ सकता है। ठीक है, आप दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा वो भी मैं आपको यहाँ डिफाइन करूँगा। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर आपके होल अंडर रूट है। ठीक है, अब जो ए बी है जो, और दूसरा क्या है यहाँ पर ए बी है। ठीक है, आप इसको डिनोट कर सकते हो स्मॉल डी से। ठीक है, तो किसी 2 पॉइंट के बीच में अगर जो भी डिस्टेंस होगी आपकी, आप उसको डिनोट किससे करोगे, स्मॉल डी से, या फिर आपके पास में जो पॉइंट होगा उससे भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि x1 पहले लिखे या फिर x2 पहले लिखे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो फर्क, देखो इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई पॉइंट दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिक क्या लेना है, उसका डिफरेंस लेना है कि डिफरेंस कितना है, वो चाहे माइनस का है या प्लस का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्लस का है, अगर उसका होल स्क्वायर करूँगा तो वो भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस की वैल्यू आ रही है मेरे पास में तो उसको होल स्क्वायर करूँगा तो वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x1 माइनस x2 लिखो या फिर x2 माइनस x1 लिखो, इसी तरह से, या फिर आप लिख सकते हो y1 माइनस y2 लिखो, या फिर आप y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आपको डिस्टेंस निकाल लिया 2 पॉइंट के बीच में, तो ये फॉर्मूला होता है आपका बेसिक। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इनके जो बीच की डिस्टेंस आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है हमेशा। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी, तो ये आ गया। अगर मैं बी ए निकालता हूँ तो बी ए भी मेरा क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बी ए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा, कोई से भी आप फॉर्मूला लगाओ किसी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। सपोज दैट कि मेरे पास में क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालनी है उन पॉइंटों के बीच में। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पॉइंट पहले हम लिख लेते हैं। पॉइंट है मेरे पास में 4 और 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है मेरे पास में
3 माइनस 9, ठीक है, 4 5 और 3 माइनस 9, इन दोनों के बीच में क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो बेजासी बात है कि आपके पास में फॉर्मूला याद होना चाहिए कि d इक्वल टू क्या होता है आपके पास में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस आएगा आपका, और यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कैसे करेंगे, देखो जो पहला पॉइंट है ये आपका x1 होगा, ये आपका होगा y1, इस तरह से ये x2, ये आपका y2, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इन वैल्यू को x1 y1 x2 y2 की वैल्यू को हमको यहाँ पुट करनी है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो d यहाँ पर आपका ऐसे चलेगा, और यहाँ पर आपका अंडर रूट x1 की वैल्यू आपके पास में देखो कितनी है, 4 है, ठीक है, और माइनस x2 कितना है, 3, और उसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। इसी तरह से y1 की जो वैल्यू आपके पास में कितनी है, 5 है, माइनस y2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, -9, देखो -9 है, अब पहले से एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो गया, तो यहाँ पर आएगा कितना, 9 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 4 में से जब आप -3 करोगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 का भी स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 5 और 9 कितना हो जाएगा आपको 14, और 14 को क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। आपको सोल्व कर देना है पहले। देखो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अगर आप 14 का स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 196 आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 197। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी, अंडर रूट 197, ये आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई इन दोनों पॉइंटों के बीच में, ठीक है। अब देखो आपने फॉर्मूला लगाया था ये वाला, जब x1 आपका शुरू में है और बाद में क्या है, x2 है, और इसी तरह से यहाँ पर y1 शुरू में है, y2 क्या है, बाद में है। आपको इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, देखो कि इस बार मैं x2 पहले लिखूंगा, x1 बाद में, और y2 पहले, y1 बाद में। तो देखता हूँ मैं क्या आंसर मेरा सेम आता है या नहीं आता, ठीक है। तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे दोबारा फॉर्मूला। यहाँ पर मैं पहले लिखूँगा x2 माइनस x1, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, और इसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर हम वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू देखो आपके पास में कितनी है, 3 है, माइनस x1 की कितनी है वैल्यू, 4, तो उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से y1 की जो वैल्यू आपके पास में -9 है, y2 की वैल्यू आपकी, ये y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू आपके पास में -9, और इस तरह से y1 की वैल्यू आपके पास है 5, ठीक है, उसका भी होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस। देखो यहाँ पर 3 है, ये -4 है, तो कितना बचता है, -1 बचता है, उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 9 और 5 कितना होता है, 14 हो जाता है, पर लिखेगा आपको कहीं में जाएगा माइनस के अंदर, क्योंकि दोनों ही आपके नंबर क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर -14 का होल स्क्वायर में खोलूँगा तो कितना आएगा, 196 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला अगर कोई भी संख्या होगा उसको हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आ जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो देखो कितना आ गया, 197, और यहाँ पर भी देखो कितना आया था, 197। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपके पास में कोई भी पॉइंट इस तरह से दिए हुए हैं तो आप चाहे फॉर्मूला ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, बेसिक इसका जो मतलब है यहाँ पर हमें निकालना है डिफरेंस दोनों में कितना है, ठीक है। माइनस में है या प्लस में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, ठीक है। प्लस का आएगा तो प्लस तो रहेगा ऑलरेडी, अगर माइनस का आएगा तो उसको भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो बेसिक आप कोई सा भी फॉर्मूलास में लगा सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे पास में दूसरा एक एग्जाम्पल है, उसको भी हम देख लेते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, तो वहाँ पर जो आपके पॉइंट दिए हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं। पॉइंट आपके यहाँ पर है कि 3 और 4 है, दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है कितना, 5 और 2। तो यहाँ पर पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है या फिर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो आप कोई सा ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कोई सा ही फॉर्मूला यूज़ करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पर भी उसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं पहले x1 माइनस x2 के लिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिखेगा हम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x1 क्या है आपका, 3 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को इसके अंदर डालते हैं। तो देखो x1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 3 है, यहाँ पर आपने 3 लिखा, माइनस x2 की वैल्यू आपके पास में कितना, 5 और उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। और बीच में प्लस y1 की जो वैल्यू आपके पास में कितनी है, 4 है,
बीच में माइनस y2 की वैल्यू आपके पास में कितना है 2 और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 3 में से 5 को माइनस करना है तो कितना बचेगा माइनस का 2, ठीक है, और उसका भी होल स्क्वायर। सिमिलरली 4 में से आपने 2 को माइनस करा तो कितना बचेगा 2 और यहाँ पर भी उसका होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 ही होता है, पर यहाँ पे देखो माइनस का 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखो कितना होगा √8 और √ आपको लिख सकते हो उसको क्या, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 4 × 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो d = 2 चल रहा है आपका इधर, तो यहाँ पर देखो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 4 × √2, यानी कि आपको दोनों अलग अलग कर दिया है। ठीक है, √4 की वैल्यू आपके पास में कितनी आती है 2। ठीक है, √2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, पर होती वैल्यू देखो पॉइंटों में होती है, बट मैं आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई क्या आपको सिंपल नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा कितना 2, तो ये इसके आगे क्या डिस्टेंस आ गई इन दोनों पॉइंटों के बीच में। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले को आप चाहे ये वाला यूज़ करें, चाहे आपका जो x2 - x1 है या y2 - y1 है, तभी आंसर यही आएगा। ठीक है, हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बार लगाता हूँ फॉर्मूला क्या, कि इस बार मैं लिखता हूँ शुरू में पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस, और यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, अब इसके अंदर मैं वैल्यू भर देता हूँ। तो x2 की जो वैल्यू मेरे पास में देखो ऊपर से क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5 दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ, और बात जो बीच में माइनस है माइनस लगा, और x1 की जो वैल्यू आपके पास में कितना है 3 और उसका होल स्क्वायर। इस तरह से y2 की वैल्यू आपके पास में कितना है 2। ठीक है, -y1 की वैल्यू आपके पास में 4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 5 में से आपने 3 माइनस करा तो कितना बचता है 2 और 2 का भी होल स्क्वायर। और इसी तरह से 2 में से आपने माइनस करा किसको 4 को, तो कितना बचा माइनस का 2 बचा आपके पास में और उसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर के भी कितना होता है 4 होता है। दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस का 8 हो गया आपका यहाँ पर √ में। ये सबको आप लिख सकते हो क्या 4 रूट या फिर 4 × 2। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। आप इसको जो आपका ये √ है दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये 4 पे आ गया अलग और 2 पे अलग आ गया। ठीक है, हमें √4 की वैल्यू पता है कितनी होती है 2 होती है, और इस वाले √2 को ऐसे लिख देंगे। अब देखो इस पे भी आंसर आपको कितना है 2√2, अब पहले वाले पे भी कितना है 2√2। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी एक चीज़ यह ध्यान रखना कि जब भी आप किसी 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे या फिर दूरी निकालोगे, तो कोई ना कोई उसमें एक आपकी यूनिट दी होगी। यूनिट का मतलब मात्रक दिया होगा। ठीक है, कि भाई 10 मीटर है, 4 मीटर है या 100 फीट है। ठीक है, तो आपको एक यूनिट दी होगी। अगर यूनिट नहीं दी है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बस आप यहाँ पर लिख देना, आपको यूनिट लिख देना है। ठीक है, यूनिट लिख देना है बस। अगर आपको यूनिट नहीं गिवन है तो यहाँ पर भी आप यूनिट लिख सकते हो। इसी तरह से अगर आपको मान कर चलो यहाँ पर ये मीटर में दिए होते हैं पॉइंट आपको, तो मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 2 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं 2√2 मीटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी 2√2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में होता है तो 2√2 सेंटीमीटर। अगर आपको यूनिट नहीं दी हुई है तो आप यूनिट लिख सकते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई से भी आप फॉर्मूला लगाइए, और ध्यान रखना कभी भी 2 पॉइंटों के बीच में जो भी आप डिस्टेंस फाइंड करोगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे हैं डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं पॉइंट क्या क्या है। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट इस तरीके से है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d, जिसको हम d से डिनोट करेंगे, सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है जो भी आपकी डिस्टेंस d होगी 2 पॉइंटों के बीच में, वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाली है। ठीक है, उसको मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ कि BA या फिर = AB या फिर D से भी डिनोट कर सकता हूँ। D क्या दिखा रहा है AB और BA के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बना जाएगा आपका। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो पहला पॉइंट आपको ये कहता है कि आप
दो पॉइंट आपको दिए हैं, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालने हैं, चाहे आप ये वाला क्रम फॉलो करो, चाहे ए बी वाला करो, या फिर डी लिखो, या फिर फॉर्मूला ये लगाओ या ये लगाओ, हमेशा जो दूरी आएगी, डिस्टेंस आएगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा ये कहता है कि यदि आपके पास में दो पॉइंट है ए और दूसरा कितना है बी, और उनके जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है कितने x1 y1 है और बी के कितने x2 एंड y2 है, अगर वे क्या है संपाती, संपाती का मतलब कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। ये वो इस तरह से क्या हो गया आपके पॉइंट कि पहला पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, यानी कि कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एक दूसरे का जो यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे का मतलब यहाँ पर ये एक का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि जहाँ पर x1 और आपकी जो x2 वैल्यू है और y1 और y2 जो वैल्यू आपकी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि बिंदु A या पॉइंट A इक्वल जो होगा आपका किसका, बिंदु B के, या फिर पॉइंट B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। बिंदु A के या पॉइंट A के जो भी आपके पॉइंट दिए हुए x1 y1 आपने यहाँ लिखे, इस तरह से B के लिखे यहाँ पर, और देखो यहाँ पर जो x1 और x2 क्या है, इक्वल है, और इस तरह से y1 और आपके क्या इक्वल किसके है, y2 के है। ठीक है। कब हो गए, जब संपाती होने का कंडीशन आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो तब क्या होगा। ठीक है। तो डिस्टेंस देख लेते हैं। देखो मैंने फॉर्मूला लगाया क्या, ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू मैंने लिखी क्या, x2, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने माना हुआ कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 है, और y1 की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है, y2 के, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पॉइंट है ना वे आपके क्या हो रहे, संपाती हो गए हैं। संपाती का मतलब कि पॉइंट आपस में क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर रीजन भी दे दिया कि यहाँ पर मैंने x1 की वैल्यू क्या लिख दी, x2, और y1 की वैल्यू लिख दी, y2। ठीक है। यहाँ से अब इसका मतलब क्या है, x2 में से आपने x2 को माइनस करा, 0 बचा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 0 बचा, फिर उसका भी होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 0 अंडर रूट में लिखा है तो क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके दो पॉइंट के आपस में क्या है, संपाती है, कोइंसिडेंट है, तब उन दोनों के बीच की दूरी या डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। इसके अंदर मेरा सेकंड पॉइंट इस तरह से है कि किसी क्वेश्चन के अंदर कहा जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 0 है, तब वो आपको पॉइंट बताने होंगे कि वो पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्टेंस लिखनी क्या कि ए बी इक्वल टू 0 मिलेगा आपको वहाँ पर, तब आपके जो फॉर्मूला होगा इस तरीके से होगा कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर जो 0 लिखा है वो ए बी की वैल्यू ही है। ठीक है। यहाँ पर आपको कंडीशन घुमा के दे दी है। ठीक है। अब जो अंडर रूट है इसको आप इधर 0 में पूछा सकते हो, या फिर आप दोनों तरफ को क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। जब आप होल स्क्वायर करोगे दोनों तरफ का तो अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। ठीक है। तो आपके पास में कंडीशन क्या बचेगी, ये बचेगी और ये बचेगी। ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे केस बनेंगे 3। तो पहला केस यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है। तो विशिष्ट स्थितियों में बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कुछ स्पेशल कंडीशन होगी जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को या फिर जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में फाइंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ केस बनेंगे, तो केस किस तरह से होंगे, ठीक है, या स्थिति बनेगी। तो पहली स्थिति या केस 1 आपका यहाँ पर कि बिंदु ए तथा बिंदु बी दोनों एक ही एक्स अक्ष पर स्थित हो, यानी कि दोनों एक ही एक्सिस पर आप क्या हो, इस तरह से हो। देखो यहाँ पर आपका देखो x होता है, यहाँ पर होता है आपका y, यहाँ पर x डैश, और सॉरी यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ पर आपका y और यहाँ पर आपका y डैश। ठीक है। अब दोनों यहाँ पर कहा है कि दोनों जो पॉइंट आपके कहाँ पर हो, x अक्ष पे, यानी कि इस पर कहीं पर भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इसका मतलब यह है दोनों पॉइंट तो यहाँ पर आ गए, तो बिंदु जो पॉइंट आपके y पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हो सकती है y की वैल्यू आपकी 0 ओरिजिन के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि y1 और y2 की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी। ठीक है। तब उस केस के अंदर मेरा क्या होगा, जो पॉइंट होगा x1 y1 की वैल्यू जो कितनी, 0। इस तरह से b इक्वल टू क्या रहेगा, x2 एंड y2 की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है। तो पॉइंट ये मेरे ये बनेंगे। अब आपने फॉर्मूला लगाना वही वाला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो आपके y1 माइनस y2 तो पहले से क्या है, 0, तो वो तो 0 बन जाएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपको ये 2 इससे कैंसिल होगा अंडर रूट से। ठीक है। तो आपके पास में बचेगा x1 माइनस x2। यहाँ पर भी आपकी दो केस बनेंगे। अगर x1 की वैल्यू
अगर वो बड़ी है या इक्वल है किसके, x2 के, तो अब आपकी केस बनेगा ये वाला, ठीक है। अगर आपकी x2 की वैल्यू -x1 लिखा है तो इस केस में क्या होगा कि x2 जो है आपका बड़ा है x1 से या फिर बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला केस आपका ये होता है। दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस के अंदर क्या लिखा है हमने। तो दूसरे केस के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है कि आपका अगर पॉइंट दी है दो A एंड B, ठीक है, दोनों एक ही एक्स पर क्या है स्थित है या बने हुए हैं। तो मतलब इस बार क्या है हमारा पॉइंट कि x यहाँ पर है, ये x डैश और ये y एंड y डैश, ठीक है, दोनों कहाँ एक ही एक्स यानी कि y एक्स पे स्थित है, यानी कि y एक्सिस पे यहाँ पर होंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रहेगी, देखो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि देखो कहीं पर होंगे वे, ठीक है। तो x की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 0 होगी। तो x1 और x2 आपके क्या हो जाएंगे, 0 रहेंगे। तब उस केस में आपके जो पॉइंट बन के आएंगे वो क्या होंगे कि a इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी 0, फिर y1, इस तरह से b x2 यानी कि x2 कितना है 0, फिर y2, ठीक है। अब इसके लिए आप फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हो कि a b इक्वल टू y1 माइनस y2, और जो आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या है वो 0 बन गया क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास में गिवन है कितनी 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हो स्क्वायर को अंडर रूट से, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा है y1 माइनस y2 कब, कि जब आपकी y1 की वैल्यू बड़ी है किससे, y2 से या फिर इक्वल है, ठीक है। दूसरा केस है कि y2 माइनस y1 भी हो सकता है जब कि y2 की वैल्यू y1 के इक्वल हो या फिर बड़ी हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये y1 ग्रेटर देन इक्वल टू y2 या फिर y2 ग्रेटर देन इक्वल टू y1। तो ये आपका केस नंबर 2 है, ठीक है। अब केस नंबर 3 जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर लिखा है कि यदि दोनों बिंदुओं में से एक मूल बिंदु है, यानी कि x1 y1 x2 y2 में से कोई सा भी एक पॉइंट अगर क्या है मूल बिंदु है यानी कि ओरिजिन पॉइंट है, तो उसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु का मतलब होता है कि वहाँ पर आपके पॉइंट 0 0 है, ठीक है। तो ये सपोज दैट मैंने यहाँ पर मान लिया कि बिंदु जो आपका पॉइंट है x1 और x2 क्या है मूल बिंदु है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया। तब उस केस में क्या होगा, x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तब हम देखेंगे डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी आने वाली है। तो मैंने लगाया फॉर्मूला पहले, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू देखो कितनी है 0, और इसी तरह से y1 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचता है माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कब है, जब आपने मूल बिंदु लिया है x1 और y1 को मूल बिंदु बना दिया, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है आपका क्या कि आपने मूल बिंदु दे दिया क्या x2 एंड y2 मान लिया। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि लेट कि मूल बिंदु क्या आपका x2 एंड y2 है। तब इस केस में क्या होगा कि x2 और y2 आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ठीक है। तब इस केस के अंदर आपका फॉर्मूला लगाएंगे तो अब क्या होगा कि AB इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 माइनस x और x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, देखो 0, यहाँ पर 0 रखा, प्लस y1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 0। इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा और इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है अगर आपके पास में कोई दो बिंदु किसी दो बिंदु के अंदर कोई सा एक बिंदु क्या है मूल बिंदु है, तब आपकी कंडीशन ये बनेगी या फिर ये बनेगी, ठीक है। तो आप कोई सा भी इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जब आपके मूल बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड, जो अपने हम कंडीशन अप्लाई देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।